बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2PPOE यूज़र की लोड बैलेंसिंग करना सीखेंगे और इसी माइक्रोटिक के अंदर हम PPOE हॉटस्पॉट की कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपने ISP1 से 2 MB का लिंक लिया हुआ है और ISP2 से भी आपने 2 MB का लिंक लिया हुआ है। तो अब ये जो ISP हैं इन्होंने आपको PPOE का यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो दे दिया है। तो उन PPOE यूज़र और पासवर्ड को हम माइक्रोटिक के अंदर डायल करवाएंगे और उन्हीं यूज़र की हम लोड बैलेंसिंग भी इसी माइक्रोटिक के अंदर करेंगे। और इसी माइक्रोटिक के अंदर हमने हॉटस्पॉट का यूज़र भी यानी कॉन्फ़िगर करना है और PPOE का यूज़र भी कॉन्फ़िगर करना है। और ब्रिज आउट से हम इसको 2 MB प्लस 2 MB 4 MB स्पीड आउट करेंगे। हॉटस्पॉट पे भी आपको 4 MB स्पीड शो होगी और जो आपके PPOE क्लाइंट हैं उन पे भी आपको 4 MB की स्पीड जो है वो शो होगी। तो चलते हैं माइक्रोटिक पे और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिस्टम पे जाके रीसेट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। लेकिन ये माइक्रोटिक जो है वो रीसेट हो गया। आपने माइक्रोटिक के अंदर जो Ether1 है ना, इसके अंदर आपने ISP1 की केबल लगा लेनी है और जो Ether2 है इसमें आपने ISP2 की केबल लगा लेनी है। ये देखें, मैंने ऑलरेडी केबलें लगाई हुई हैं और Ether5 पे मेरी जो है ना वो PC के साथ मेरी केबल कनेक्ट है, ठीक है। और Ether1 का नेम आपने रख लेना है ISP1 और Ether2 का ISP2, जैसा मैंने इमेज में आपको ये दिखाया है, ठीक है। और इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आके PPOE क्लाइंट पे क्लिक करना है और जनरल पे जाके यहाँ पे आप नेम रख लें ISP1 और नीचे भी इंटरफेस पे आपने ISP1 सेलेक्ट कर लेना है और डायल आउट पे जाके जो आपके ISP1 ने ये वाले जो ISP का आपको यूज़र नेम पासवर्ड जो मिला है ना PPOE का, यहाँ पे आपने वो वाला लगा लेना है और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। ये देखें कनेक्टेड आ गया, ओके कर दें। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे जाके PPOE क्लाइंट पे आ जाएं, जनरल पे चले जाएं। यहाँ पे जाके आपने क्या काम करना है, ISP2 कर देना है और यहाँ पे जाके ISP2 सेलेक्ट कर लेंगे। डायल आउट पे जाके आपने यूज़र नेम पे जाके आपने जो आपके ये ISP2 ने आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया है ना PPOE का, वो यहाँ पे लगा देंगे। इसका पासवर्ड भी लगा देता हूँ। अप्लाई किया, ओके, ये देखें कनेक्टेड आ गया। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है, ब्रिज पे चले जाना है। यहाँ पे एक ब्रिज बना लेते हैं, इसका नेम ब्रिज रख लेता हूँ मैं। और इसके अंदर अब मैंने पोर्ट्स ऐड करनी है। पोर्ट्स आपने कौन सी ऐड करनी है, जो इथर 3, 4 और 5, ठीक है। ये 3 अप्लाई, ओके, फिर प्लस पे आ जाएं, 4 अप्लाई, ओके। अब इसको 5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो एक बार जो मेरा माइक्रोटिक है ये रीबूट होगा, क्योंकि इसके साथ, इस पोर्ट के साथ मेरी जो है ना केबल जो है वो कनेक्ट है। ले जी, वापस आ गया। अब इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेना है, आपने IP पे जाना है। अब हमने एड्रेसेस जो हैं ये पहले तो हम क्या होता था, हमें ये लगाने पड़ते थे वैन 1 के और वैन 2 के। ये देखें ISP1 और ISP2। अब हमने यहाँ पे वैन के IP एड्रेस नहीं लगाने, प्लस पे क्लिक करना है। सिर्फ हमने ब्रिज जो बनाई है ना
ये ब्रिज, इसको एड्रेस देना है आपने 192.168.9.1/24 अप्लाई कर देंगे। ओके बस। उसके बाद आपने DNS ऐड कर देने हैं। इसके DNS पे आ जाएं 8.8.8.8 और सेकेंडरी DNS 8.8.4.4 अप्लाई। ओके। उसके बाद आपने IP पे जाके मैंगल के कुछ रूल हैं, फायरवॉल में चले जाएं और मैंगल पे चले जाएं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके कुछ रूल ऐड करेंगे हम। चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग ही रहने देंगे और नीचे IN इंटरफेस पे जाके यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट करना है, ये वाला जो PPPoE out 1 ISP1 जो है ना, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमने चले जाना है एक्शन के अंदर, यहाँ पे एक्सेप्ट ही रहने देना है। अप्लाई, इसी की कॉपी बना लूँगा मैं और यहाँ पे जाके अब हमने ये PPoE out to ISP2 इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और एक्शन में कुछ नहीं आपने करना, अप्लाई। ओके। ये दो रूल जो हैं हमारे एक्सेप्ट के जो हैं वो लग गए हैं। फिर प्लस पे आ जाना आपने और चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग एडवांस पे जाके आपने पर कनेक्शन क्लासीफायर पे जाके यहाँ पे बोथ एड्रेसेस एंड पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। और अब हम यहाँ पे यानी 2 पोर्ट्स हैं हमारे पास जिनकी हमने लोड बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और यहाँ पे 0 ही रहने देना है। एक्स्ट्रा के अंदर जाके DST एड्रेस टाइप के अंदर जाके आपने यहाँ पे लोकल को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे चेक लगा देना है। एक्शन पे जाके यहाँ पे आपने मार्क कनेक्शन को सिलेक्ट करना है, ये नीचे मार्क कनेक्शन, और न्यू कनेक्शन मार्क पे जाके आपने रख लेना नेम ISP1_CON। अप्लाई, इसी की कॉपी बना लें और जनरल पे कुछ नहीं करना। एडवांस पे जाके यहाँ पे अब आपने 1 कर देना है। एक्स्ट्रा में आपने कुछ नहीं करना। एक्शन के अंदर जाके आपने यहाँ पे ISP2 कर देना है। अप्लाई। ओके। ये 2 रूल हमारे जो हैं मार्क कनेक्शन के भी कंप्लीट हो गए। अब फाइनली रूल जो हैं हमारे मार्क राउटिंग के होंगे। चेंज इक्वल टू प्री राउटिंग और नीचे कनेक्शन मार्क पे आपने सेलेक्ट कर लेना है ISP1_CON और उसके बाद आपने चले जाना एक्शन के अंदर। यहाँ पे मार्क राउटिंग को सिलेक्ट करेंगे, मार्क राउटिंग, और न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2_ISP1 कर देना। ठीक है। अप्लाई, इसी की कॉपी बना लेंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद ISP2_CON एक्शन के अंदर जाके आपने ISP2 कर देना है। अप्लाई। ओके। लें जी, आपके मैंगल के रोल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने नेट के अंदर जाके प्लस पे क्लिक करना है और जनरल पे जाके आपने नेट के रोल जो है ना वो उनको मस्कुरेट करना है। आउट इंटरफेस पे जाके आपने सेलेक्ट कर लेना है PPoE out ISP1, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे हमने मस्कुरेट कर देना है इसको। अप्लाई, इसी की कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे PPoE out to ISP2 इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई। ओके। ओके। और उसके बाद चले जाते हैं, ये आपके जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। राउट्स आपने ऐड करने हैं। अप्लाई पे IP पे चले जाना है आपने, राउट्स पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद गेटवे आपने कौन सा देना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है PPoE out 1 ISP1 ये वाला, और नीचे राउटिंग मार्क पे जाके आपने 2 ISP1 इसको सिलेक्ट करना है। अप्लाई कर देना है। ओके। फिर प्लस पे आ जाएं, गेटवे जो है ISP2 लगाएंगे अब, और नीचे राउटिंग मार्क पे भी ISP2 कर देंगे। ठीक है, 2_ISP2 अप्लाई कर दिया। ये देखें, ये भी रीचेबल आ गया है, इसमें भी केबल लगी हुई है। फिर आपने प्लस पे आना है, फिर गेटवे पे यहाँ पे जाके आपने फिर ISP1 को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे डिस्टेंस 1 कर देना आपने, और उसके बाद कुछ नहीं करना आपने। अप्लाई। ओके। फिर प्लस पे आ जाएं, गेटवे अब यहाँ पे
PPI आउट टू ISP2, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे डिस्टेंस पे आपने 2 कर देना है, अप्लाई कर दें, ये भी रीचेबल आ गई देखें। ओके, ये जो आपके राउट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने इसमें हॉटस्पॉट का सर्वर कॉन्फ़िगर करना है और PPI का। मैं पहले PPI का कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IP पे जाके हमने एक पूल क्रिएट करना है। पूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक PPI का एक पूल नेम क्या रख लेते हैं, PPI, और यहाँ पे एड्रेस आपने कोई भी रख सकते हैं आप। मैं 15.15.15.2 डैश 15.15.15.254 रख लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अप्लाई। ओके, उसके बाद IP पे जाना है आपने। मैं शुरू से करके दिखाता हूँ। IP पे जाके फिर फायरवॉल में जाके नेट पे क्लिक करना है, प्लस पे चले जाना है और यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ये जो हमने पूल बनाया है ये वाला, और यहाँ पे इसको 0 करके /24 पूरे के पूरे पूल पे इंटरनेट चल जाए, यहाँ से मस्कुएट कर देंगे, अप्लाई। ओके, लें जी, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद हमने चले जाना है PPI पे क्लिक करना है, ठीक है ना। PPI पे क्लिक करने के बाद PPI सर्वर पे जाएंगे, हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आपने ब्रिज को सिलेक्ट करना है और 1 सेशन पर होस्ट पे कर दूंगा क्लिक, अप्लाई। ओके, उसके बाद प्रोफाइल पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम नेम रख लेते हैं 10 MB की एक प्रोफाइल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। लोकल एड्रेस पे आपने कौन सा एड्रेस लिखना होता है, जो आपके ये ब्रिज का एड्रेस है, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। और रिमोट एड्रेस पे आपने ये वाला जो पूल आपने बनाया था ना, PPI नेम रखा था, इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद लिमिट्स, इसकी लिमिट लगा देंगे, कितनी हमने इसको अपलोडिंग देनी है और कितनी हमने इसको डाउनलोडिंग देनी है, अप्लाई। ओके, और एक यूज़र बना लेंगे, सीक्रेट पे जाएंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम रख लेंगे अली, नीचे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। सर्विस कौन सी सिलेक्ट करनी है आपने, PPI, और यहाँ पे प्रोफाइल 10 MB की, अप्लाई। ओके, अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, पहले इंटरनेट भी चला इस पर कि नहीं चला। ये देखें यहाँ पे ना ISP1 और ISP2 शो हो रहे हैं। जो ही मैं इसमें अपने PC में डायल करूँगा ना जो अली यूज़र मैंने बनाया, तो यहाँ पे अली भी शो होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इंटरफेस पे चला जाता हूँ, यहाँ पे ISP1 और ISP2, कनेक्ट कर लेता हूँ अली और इसका पासवर्ड लगा देता हूँ। देखें जी, कनेक्ट हो गया, ये देखें नीचे भी शो हो गया। अब इस पे देखते हैं इंटरनेट भी चल गया कि नहीं चल गया। जी, इंटरनेट भी चल गया। अब इसकी स्पीड भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं एक बार यहाँ से ना क्लोज कर देता हूँ ताकि स्पीड, ये देखें मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ISP1 और ISP2 को। यहाँ स्पीड टेस्ट पे इसको गो करता हूँ, ये देख लें जो ISP1 से डाटा आउट हो रहा है 2 MB हो रहा है और ISP2 से भी 2 हो रहा है। ये देखें ऑलमोस्ट 4 MB, ये नीचे चेक कर सकते हैं आप। ब्रिज, ये जो ब्रिज है आपकी, ये 4 MB आउट हो रहा है। तो इसी तरह मैं आपको जो है ना चेक करवा देता हूँ यूट्यूब पे भी जाके। ये वाली फ़िल्म जो है ना, इसको डाउनलोड पे लगाता हूँ मैं।
reinvent your hiring. ये आप चेक कर सकते हैं ISP से 1 से 2 MB का आउट हो रहा है और ISP 2 से भी 2 MB का हो रहा है, यानी टोटल जो है ये आप ओवर ब्रिज पे देख लें 4 MB डाटा आपका आउट हो रहा है। तो इस पे आप चेक कर सकते हैं कि PPOE का यूज़र भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, यानी लोड बैलेंसिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है इस पे भी। अब आपको हॉटस्पॉट पे भी जाके मैं चेक करवा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से पास करता हूँ और इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, एक बार इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ PC पे जाकर जो आपने डायल करवाया था ना यूज़र, उसको एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद आपने IP पे जाना है, हॉटस्पॉट पे चले जाना है, यहाँ पे जाके सर्वर पे क्लिक करेंगे, हॉटस्पॉट सेटअप पे जाना है आपने और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना ब्रिज को। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 और यहाँ पे DNS नेम लिख लें आप। मैं खालिद रख लेता हूँ, खालिद.net। नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट। ये लें जी, आपका सर्वर जो है ये कन्फिगर हो गया हॉटस्पॉट का भी। इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से जाके आप इसका DNS जो है ये नेम चेंज कर सकते हैं। ये DNS नेम जो है ना आपका, ये वाला, ये आप नहीं यहाँ पे लगाना होता है, यहाँ पे, और आपका हॉटस्पॉट का पेज जो है ओपन हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। लॉगिन पे यहाँ से कुकीज़ को हटा देंगे और पहले प्रोफाइल बना लेते हैं। 10 MB की बना लेता हूँ मैं, नेम रख लेता हूँ 10 MB। और PPOE जो है जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो इसका एक पूल खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। जैसे हॉटस्पॉट ये PPOE का हमने खुद किया था ना, इसको मस्कुलेट किया था, और हॉटस्पॉट पोल 8 जो है खुद ब खुद ये क्रिएट हो गया है। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको मस्कुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यहाँ पे आपने डाटा लिमिट इसकी लगा देनी है 10m/10m। अप्लाई, ओके। अब एक यूज़र बना लेता हूँ मैं, प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हॉटस्पॉट को सेलेक्ट करूँगा। इसमें भी अली के नाम पे एक यूज़र बना लेता हूँ मैं और प्रोफाइल 10 MB की सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई, ओके। और एक्टिव पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। जो ही मैं इसको यहाँ पे डायल करवाऊँगा ना, आपने यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो आपने बनाया था ना ये वाला, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से और क्रोम के अंदर जाके इसको पेस्ट करूँगा ना। ये देखें, ये पेज आपका खुल गया है जो हॉटस्पॉट का। और इसमें आपने जो प्रोफाइल बनाई है ना उसको मैं डायल करवा लेता हूँ। लें जी, डायल हो गया। जाके हॉटस्पॉट पे ये देख लें, एक्टिव के अंदर ये शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और चला जाता हूँ ये देखें, जो हॉटस्पॉट पे भी 2 MB की और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो है, डाउनलोडिंग ISP 1 से भी 2 MB आउट हो रही है और ISP 2 से भी, ठीक है। तो अब आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इसी को मैं क्लोज करता हूँ और ये जो डाउनलोडिंग लगी हुई थी ना, इसी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, ISP 1 से भी 2 MB का आउट हो रहा है और ISP 1 से भी और 2 से भी, दोनों से 2 MB, यानी टोटल जो है आपकी ये ब्रिज से 4 MB आउट हो रहा है आपका डाटा। तो इस तरह से करके आप जो आपके जो यूज़र हैं ना PPOE के, उनको ISP 1 और ISP 2 के जो PPOE कनेक्शन हैं उनको इसके अंदर डायल करवा के आप उन कनेक्शन को मर्ज करके आप उसको आउट कर सकते हैं। और इसी के अंदर हॉटस्पॉट और PPOE के यूज़र भी ज़बरदस्त काम करते हैं, ये देख लें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।